भगवान की जय। भगवान ने उत्तरा की रक्षा की और उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की रक्षा की। ये दृश्य सबने देखा। भगवान जब अवतार लेकर के आते हैं तो प्रायः करके अपने को छिपाए रहते हैं। योग माया समावृता। मनुष्य अपना प्रचार करना चाहता है, भगवान अपने को छिपाने का प्रयास करते हैं। लेकिन कभी कभी भगवान को प्रकट हो जाना पड़ता है मजबूरी। ये घटना ऐसी घटी, इस घटना के चलते भगवान को प्रकट हो जाना पड़ा। इस चमत्कार को, इस दृश्य को पूरे समाज ने देखा था। कुंती ने भी देखा। कुंती से नहीं रहा गया। यद्यपि कुंती भगवान की बुआ हैं, उम्र में बड़ी हैं। भगवान कुंती जी को प्रणाम करते हैं, कुंती जी आशीर्वाद देती हैं और कुंती को भगवान के विषय में ज्ञान तो है ही प्रारंभ से ही, फिर भी अपने को कंट्रोल में किए रही, बुआ बनी रही। लेकिन आज कुंती के मन में आया कि अब बुआ हुआ पना छोड़ो, कब तक ये नाटक करूंगी। शरीर वृद्ध हो गया है, पता नहीं शरीर से प्राण पखेरु कब उड़ जाएंगे, इसलिए अब बुआ बन करके मरना ठीक नहीं है। बुआ बन के मरना ठीक नहीं। देखो एक कथा आती है श्रीमद् भागवत में, एकादश स्कंद में। नारद जी वसुदेव जी के पास आए। सारे यदुकुल को ब्रह्म ऋषियों को श्राप मिल गया है। सारी द्वारका श्राप से दग्ध हो गई है। थोड़े ही दिनों में सबका विनाश होने वाला है। भगवान ने सारी लीला रच ली है। लेकिन अभी देवकी वसुदेव कृष्ण को मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा लाला, मेरा कृष्ण, मेरा कृष्ण, अभी उनको पुत्र के रूप में देख रहे हैं और अपने को माता पिता मान रहे हैं। इतने दिन भगवान के सानिध्य में रहे, भगवान के न जाने कितने क्रियाकलापों को, ऐश्वर्य को, सबको देखा, अचंभित हो जाते हैं। लेकिन भगवान की जो वैष्णवी माया है उसके प्रभाव में आकर के अभी भगवान कृष्ण को अपना बेटा मान रहे हैं। नारद जी आए। नारद जी ने वसुदेव जी को समझाया, ज्ञान दिया। 3 अध्याय हैं और बाद में कहा वसुदेव जी आप भाग्यशाली हैं। आपसे बड़ा भाग्यशाली संसार में कौन होगा जिसने परब्रह्म परमात्मा को, वैकुंठनाथ को, नारायण को अपनी गोद में खिलाया, अपना पुत्र बना लिया। लेकिन वसुदेव जी अब इस लीला का अंत होने वाला है। अब मैं आपसे निवेदन करता हूं, अब इनको पुत्र मानना बंद कर दो। पुत्र मत मानो, अब इनके भक्त बन जाओ, अब इनके शरणागत हो जाओ, अब इनके चरणों में अपना आत्मसमर्पण कर दो। नारायण मान करके, ब्रह्म मान करके, परमात्मा मान करके इनके भक्त बन जाओ। नारद जी ने वसुदेव जी को ज्ञान करवाया। इसलिए कहा गया भगवान के स्वरूप का बोध, भगवत तत्व का बोध भगवान से नहीं होता है, गुरु से होता है।
इसके बाद वसुदेव जी देवकी भगवान कृष्ण के शरणागत होते हैं। भाव बदल गया। तो आज कुंती को लगा इस वृद्धावस्था में अंतिम समय आने वाला है और मैं बुआ बनी रहूंगी, इनको भतीजा ही मानती रहूंगी। नहीं, अब ये नौटंकी, ये खेल यहीं पर खत्म, समाप्त होना चाहिए। कुंती ने भगवान कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके भगवान के चरणों को पकड़ करके प्रणाम करती हैं, वंदन करती हैं, स्तुति करती हैं। नमस्ते पुरुषं द्वाद्य मीश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम् माया जवनिकाक्षन्न, ये कुंती जी की स्तुति है। माया जवनिकाक्षन्न मज्ञाधोक्षजमव्ययम् नालक्षसे मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा। बड़ी सुंदर स्तुति है। भगवान ने कहा, बुआ जी अभी तक तो बुआ जी थी, तुम्हें मांगता था, अब जब तुमने मुझे परमात्मा के रूप में, ईश्वर के रूप में मेरी शरणागति की है तो मांग लो, मैं तुम्हें कुछ दे दूं। कुंती ने कहा, दोगे? क्यों नहीं दूंगा। तो कुंती ने भगवान से मांगा, प्रभु देना हो तो मुझे ये दीजिए कि मेरे ऊपर रोज नई नई भारी से भारी विपत्तियां आती रहें। कुंती ने विपत्ति मांगी। विपदा सन्तु नासस्व तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यदि स्यात् पुनर्भव दर्शनम। है कोई ऐसा जो भगवान से विपत्ति मांगता हो? कुंती ने भगवान से विपत्ति मांगी, लेकिन भगवान चुप। भगवान क्या करें? भगवान सब कुछ दे सकते हैं, विपत्ति नहीं दे सकते। बोले क्यों? बोले विपत्ति नाम की चीज भगवान के कोष में, भगवान के खजाने में है ही नहीं, मजबूरी है। ये तो लोग बीमार पड़ेंगे, भगवान ने विपत्ति दी है, भगवान दूर करेंगे। भगवान ने क्यों विपत्ति दी? भगवान विपत्ति नहीं देते हैं। विपत्ति मिलती है तुमको तुम्हारे कर्मों से, तुम्हारे प्रारब्ध से, तुम्हारे भोग से, तुम्हारे कुपथ्य से। भगवान क्यों विपत्ति देंगे तुमको? भगवान के पास तो विपत्ति है ही नहीं। अब सूर्य के पास जाओ, हमको थोड़ा अंधकार दे दो, 15 मिनट का अंधकार दे दो। सूर्य कहां से अंधकार देंगे? एक बार अंधकार ने सूर्य पर केस कर दिया, कोर्ट में केस कर दिया न्यायाधीश के यहाँ कि सूर्य हमको ठहरने नहीं देता है, सूर्य हमको ठहरने नहीं देता है, हमारे पीछे पड़ा हुआ है, ठहरने नहीं देता है। तो न्यायाधीश ने कहा, भाई, न्यायाधीश ने सूर्य को बुलाया। बोले आपकी शिकायत आई है, कंप्लेंट। बोले क्या? बोले अंधकार आपकी शिकायत करता है, हमारे पीछे पड़े हैं सूर्य, हमको ठहरने नहीं देते, हमको रहने नहीं देते, क्यों पीछे पड़े हो? तो भगवान सूर्य ने कहा, अंधकार कौन? कैसा? सरकार मैंने तो देखा ही नहीं आज तक उसको, कोई परिचय ही नहीं है। हमने जिसको देखा नहीं आज तक, दूर दूर तक कोई परिचय नहीं है, उसको मैं क्या परेशान करूंगा? इसीलिए
भगवान के यहाँ विपत्ति नहीं, विपत्ति मिलती है व्यक्ति को अपने कर्मों से। भगवान तो विपत्ति में भी राहत देते हैं, विपत्ति में भी संतोष देते हैं, धैर्य देते हैं। बड़ी बड़ी विपत्तियां आती हैं, फिर भी आदमी जिंदा बना रहता है। विपत्तियों को सहन करने की शक्ति कौन दे रहा है? भगवान। यदि भगवान की कृपा न हो तो व्यक्ति विपत्तियों को सहन नहीं कर पाएगा और उन्हीं विपत्तियों में तोता बन जाएगा, उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। कुंती को भगवान ने विपत्ति नहीं दी, दे ही नहीं सकते। विपत्ति भगवान क्या है ही नहीं। अब भगवान तो क्या है मालूम? जैसे गुड़ की कंकड़ी है, अब गुड़ की कंकड़ी से कड़वापन कोई मांगे तो कहां से देगी? इसको तो आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, ऊपर से, नीचे से, कहीं से भी चखो, अंदर से, बाहर से। मिठास नमक की कंकड़ी में जिधर से भी चखो नमक ही नमक है, मिश्री में मिठास ही मिठास है। इसी प्रकार भगवान में क्या है? भगवान में केवल केवल आनंद आनंद आनंद। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सी करते त्रैलोक सुपासी। भगवान आनंद सिंधु है। आनंद के सिवाय विपत्ति कहां है भगवान के पास? विपत्ति तो हम लोगों के हिस्से में है। अपने कर्मों के द्वारा हम विपत्ति को बनाते हैं। हम विधाता हैं, निर्माता हैं। इसके बाद कुंती ने भगवान से एक वरदान और मांगा। वो वरदान भगवान ने तुरंत दे दिया और वो मांगना भी चाहिए। जीवन का अंतिम फल वही है। अंतिम फल क्या है? अकेले आए, अकेले जाएं। आते हैं अकेले और भीड़ को छाती पे लाद करके जाते। इसीलिए फिर यहीं भूत बन के, प्रेत बन के, पशु बन के, पक्षी बन के, कुत्ता बन के, गधा बन के, बैल बन के, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे से। कबीर जी कहते हैं, ज्यों की त्यों धरी दीनी चदरिया। प्रभु आपने जीवन दिया, जिया, 10 साल, 20 साल, 25, 50 साल तक भीड़ भाड़ में रहा, का चादर से काम लिया। देखो अब विदा हो रही है, ये आपकी चादर आपके हवाले, झाड़ करके देख लो। ज्यों की त्यों धरी दीनी चदरिया। अकेला आया और अकेला ही जो विदा होता है वही बड़भागी है। उसी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और नहीं तो आए थे अकेले, मरते समय अरे पत्नी का क्या होगा, बेटों का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, उसका क्या होगा, उसको क्या होगा। भीड़ 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 भीड़, पूरी बाजार अंदर भर ली। पूरी बाजार लेके जा रहे हैं, बाजार लेके मर रहे सेठ जी। कोई धनी बोले कि अब आवाज नहीं निकल रही थी, कुछ बोलना चाहते थे, बोल नहीं पा रहे थे। लड़कों ने सोचा पिताजी का कुछ माल पानी कुछ इधर उधर होगा, बही खाता का। अरे प्रयास करो, बोलें बोलें किसी प्रकार से। डॉक्टर बुलाए गए और डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन दिया। लड़कों ने कहा डॉक्टर साहब कुछ भी करो, कितने पैसा लग जाए, 2 मिनट के लिए पिताजी बोल।
2 मिनट के लिए बोलते। और डॉक्टर साहब ने कोई इंजेक्शन दिया, थोड़ा दाढ़ी खुली, वो बोलने लगे, बेटे पास में, पत्नी पास में। बोले बोलो पिताजी, बोलो 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 बोलो, क्या बताना चाहते हो? बोले बड़ा वाला कहाँ है? बड़े वाले ने कहा मैं आपके सिर के पास खड़ा। बोलो बोलो। बोले तुमसे छोटा कहाँ? उसने बगल से कहा मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ। बोले तीसरे नंबर का कहाँ है? बोले मैं खड़ा हूँ पिताजी, बोलो बोलो। बोले चौथे नंबर का कहाँ है? चौथा नंबर बोला, पिताजी देखो देखो मैं आपके पास, मैं आपके पास। बोले चारों यहाँ तो दुकान में कौन है? दुकान में कौन है? ऐसे दुकान चलेगी? मैंने कैसे दुकान बनाई, कैसे व्यवस्था की? अरे बाप रे बाप, और तुम चारों यहाँ हो, वहां सब चौपट हो रहा होगा। लो मर गए। अब दुकान में बोलो छिपकली बन के आएंगे, चूहा बन के आएंगे, कीड़े मकोड़े बन के आएंगे, बैल बन के आएंगे, और दुकान का माल जब खाने की चेष्टा करेंगे हैं, तो भैया चूहा बन के आएंगे तो लड़के चूहादानी रख देंगे। वो कहते दुकान हमारी है, हम अपनी दुकान में खाना चाहते हैं। ये दशा है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये बार बार जन्म लेना, बार बार मरना। व्यक्ति अपनी ही वासना से, जहां आपकी अंतकाल में वासना होगी, अंतिम में जहां वासना होगी, लौट करके वहीं आपको आना पड़ेगा। इसलिए शास्त्र कहता है अकेले आए और अकेले ही जाओ। अकेले तब जाओगे। कुंती ने भगवान से कहा प्रभु मुझे दूसरा वरदान दे दीजिए। बोले क्या? कि अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते सुकेशु में स्नेहपासमिमं छिन्धि दृढ़ं पाण्डुषु वृष्णिषु। हे कृष्ण, पांडवों में मेरी ममता है और यादवों में मेरी ममता है, क्योंकि 2 जगह से संबंध है। द्वारका का जो यदकुल है, यादव समाज, वो मेरा पीहर है, और पांडव मेरे बेटे। तो पीहर में भी मेरी ममता है और अपनी संतान में भी ममता है। हे कृष्ण, हे मेरे मालिक, इस ममता को अभी काट दो। अब मेरे मन में न पांडवों के प्रति कोई ममता रहे, न यादवों के प्रति मेरे मन में कोई ममता रहे। हे मेरे मालिक, मुझे अकेला कर दो, अकेला कर दो, क्योंकि अब यहां से विदाई होने वाली है। अब कोई भीड़ मेरे साथ न रहे। यही मुक्ति का है प्रवेश पत्र, टोकन। मुक्ति कब मिलेगी? मुक्ति का टोकन यही मिल जाता है। प्रवेश पत्र पहले मिलेगा जीते जी। अब मरते दम तक ममता में लिपटे हुए हैं, आसक्ति में लटके लिपटे हुए, मोह में लटके हुए हैं, लिपटे हुए हैं। अब मरने के बाद लिखा जाएगा कि स्वर्गवासी हो गए, वैकुंठवासी हो गए। वाह, फाइल सब गड़बड़ है, सारी फाइल ही गड़बड़ है। फाइल में इतना बड़ा घोटाला, पूरी फाइल में मोह के सिवाय, ममता के सिवाय, आसक्ति के सिवाय, लगाव के सिवाय और कुछ भी नहीं है। अब वैकुंठवासी होना इतना सस्ता है, स्वर्गवासी होना इतना सस्ता है ना। यदि यहां फाइल खत्म कर दो, क्लोजर रिपोर्ट हो आ जाए, अंतिम समय में यमदूत जब लेने आवे तो बिल्कुल क्लोजर रिपोर्ट मिले, अकेला था, अकेला हूं, ले चलो। बस यही है मुक्ति। और नहीं तो भैया यहीं भटकना पड़ेगा किसी न किसी रूप में। अरे बहुत बढ़िया कर्म होंगे तो मनुष्य बन के आ जाएंगे, और नहीं तो कर्मानुबंधी नि मनुष्य लोके। ये मनुष्य लोक जो है ना, ऊपर वालों की सृष्टि, नीचे वालों की सृष्टि इन्हीं से चलती है।
देवता कौन बनते हैं? मनुष्य। सिद्ध कौन बनते हैं? मनुष्य। अब भूत कौन बनेगा? कभी देखा कि गांव की भैंस बड़ी भूत हो गई? देखा? भैंस का भूत देखा, कुत्ते का भूत देखा, पशु पक्षी का भूत देखा। भूत जब होगा तो आदमी होगा, आदमी। प्रेत जब होगा तो आदमी होगा। क्योंकि कुत्ते प्रेत क्यों नहीं होते? गधे प्रेत क्यों नहीं होते? पशु पक्षी प्रेत क्यों नहीं होते? क्योंकि इनमें जिए जिए मर गए, मर गए, कोई वासना नहीं। सारी वासना की पिटारी, मोह की पिटारी, ममता की पिटारी केवल मनुष्य की खोपड़ी में रहती है। इसीलिए ये जैसा नक्शा जीते जी बना करके ले जाता है, बिल्कुल ब्लूप्रिंट इसी यही बनाता है। और उसी ब्लूप्रिंट के आधार पर ये संसार में चाहे भूत बने, प्रेत, कर्म भीर भ्राम्य मानस्यो देव त्रियंग निशु। इसलिए नीचे की सृष्टि मनुष्यों से, ऊपर की सृष्टि मनुष्यों से। अब ये हमारे हाथ में है कि हम कौन सी सृष्टि बना लें। बिल्कुल हमारे हाथ में है। हम ऊपर की सृष्टि में शामिल हो सकते हैं, हम नीचे की सृष्टि में शामिल हो सकते हैं, और दोनों सृष्टियों से ऊपर उठ करके हम मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। ये बिल्कुल बिल्कुल हमारे हाथ में है, बिल्कुल। तो कुंती ने कहा, प्रभु मुझे अकेला कर दो। स्नेह पास मिमम छिंधी दृढ़म पांडु वृष्टिषु। पांडवों में जो ममता है, यादवों में जो ममता है, खत्म कर दो। जब तक जीवन में रहना है, कैसे रहना है? जैसे कोई सीरियल में, किसी फिल्म में, किसी नाटक में एक्टर्स, अभिनेता लोग अभिनय करते हैं, ईमानदारी के साथ अभिनय करते हैं, लेकिन जानते हैं कि सीरियल के बाद में मैं हरिश्चंद्र नहीं हूं, मैं राम नहीं हूं, मैं रावण नहीं हूं। ठीक इसी प्रकार का जो ज्ञान रहता है कि ठीक नाटक में मैं पिता हूं, मैं पुत्र हूं, मैं भाई हूं, मैं पत्नी हूं, मैं पति हूं, मैं ये रिश्तेदार हूं, मैं ये हूं। ये नाटक का अभिनय है, लेकिन जिस दिन ये नाटक खत्म होगा उस दिन मैं केवल अकेला हूं, मेरा कोई नहीं है। इस प्रकार का ज्ञान बना रहे, इस प्रकार